लद्दाख में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। भूपेंद्र का जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के जीसीओ हुए शहीद। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सूबे के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। यूपी में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने से पहले बिजली की आपूर्ति बंद कर दी। हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका, आज होगी मामले की सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली समक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने जल कृषि और नवप्रवर्तन क्षेत्र में की गई पहलों की समीक्षा की। साथ ही कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में सहयोग बढ़ाने का भरोसा दिया। कोरोना की वैक्सीन बना रही इंडियन मेडिकल कंपनी भारत बायोटेक ने दावा किया है कि वो अपने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन में प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत और इससे लंबे समय तक इम्यूनिटी बनाने वाली दवा मिलाएगी। दुनिया में कोरोना के 3,56,98,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 10,45,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 77,85,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में कोरोना पर लगने लगी है लगाम। 24 घंटे में 59,893 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 64,82,000 के पार, 9,18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में 24 घंटे में 21 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम, 1,000 से ज्यादा नए केस, 1,35,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। हरियाणा में राहुल गांधी की खेती बचाओ रैली, आज कांग्रेस ने कार्यक्रम में किया बदलाव। एक दिन की रहेगी यात्रा, पियोवा से शुरू होकर पिपली में होगा समापन। करनाल में कांग्रेस ने राहुल गांधी के करनाल दौरे को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली है। यूपी में भी राहुल को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो पीड़ित परिवार से मिले। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर सख्त होते हुए उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि वो अकेले आना चाहे तो आ सकते हैं। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने निशाना साधा। कहा कि पैसा केंद्र सरकार का, तमाशा पंजाब सरकार और राहुल गांधी का। पहली बार देखा कि यात्रा ट्रैक्टर पर सोफे लगाकर की जा रही है। कृषि कानून का विरोध करने वाली कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भीड़ जमा करना गैर जिम्मेदारी भरा काम है। अगले 2-3 महीनों के बाद कांग्रेस पर किसानों का गुस्सा फूटेगा। सीएम मनोहर लाल करनाल के अनाज मंडी पहुंचे और अव्यवस्था देखकर अधिकारियों को फटकार लगा दी। दरअसल मंडी में धान नमी की जांच करने वाली मशीन खराब थी, जिस पर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को कोई भी परेशानी ना हो। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल रेवाड़ी की अनाज मंडी में पहुंचे। यहां उन्होंने बाजरे की खरीद का जायजा लिया। सहकारिता मंत्री ने दावा किया कि किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी और मंडी में इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रदेश भर के किसानों का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह के आवास का घेराव करने का ऐलान। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए। इलाके में 12 कंपनियां तैनात। एसपी बोले, कानून व्यवस्था किसी को हाथ में लेने नहीं दी जाएगी। राज्यसभा सदस्य डीपी वत्स ने कहा कि 9 अक्टूबर को हांसी में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के लागू किए गए कृषि कानून के बारे में लोगों को जागरूक करना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अभी तक एक मतदान केंद्र पर 1500 मतदाता होते थे, लेकिन इस बार 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। मतदान के लिए समय अवधि बढ़ाई गई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
बड़ौदा उपचुनाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि 10 तारीख को हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। उम्मीदवार के नाम का आखिरी फैसला बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। ये चुनाव कांग्रेस के लिए चैलेंज और हमारे लिए अवसर है। कैथल की अनाज मंडी में किसानों को हो रही परेशानी, धान खरीद के लिए पहले सिलेक्ट हो जाती है और शाम होते होते खरीद एजेंसियां ज्यादा मॉइस्चर बताकर फसल रिजेक्ट कर देती है। एमएसपी से कम दाम पर फसल खरीदने के बहाने बनाए जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के गांव बतौड़ को सौगात दी। तकरीबन 50 लाख की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने जताया आभार। बड़ौदा हल्के में पूर्व प्रत्याशी रहे योगेश्वर दत्त ने बड़ौदा हल्के के गांव का दौरा किया। लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा वार किया। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 39वीं बैठक में हुए शामिल। बैठक में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के बोर्ड के सदस्य भी रहे मौजूद। अम्बाला की अनाज मंडी में आड़ती ने दुकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में आड़ती ने हेफ्ट अधिकारी पर तंग करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच की थी।